बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, रिंग थ्योरी का थ्योरम है। हमने ये शो करना है कि हमारे पास हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन वो क्या होता है, फील्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फील्ड को इंटीग्रल डोमेन को फील्ड शो करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट, एक ज़रूरत पड़ती है आइडेंटिटी एलिमेंट की। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कौन सा एलिमेंट, आइडेंटिटी। और सेकंड हमारे पास शो करना है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट के। हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर आपके पास इन्वर्स एलिमेंट भी होगा। ठीक है, जब हम ये दो प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर देंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो इंटीग्रल डोमेन है वो क्या है, एक फील्ड है। सो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, मैं क्या आर को एक कम्यूटेटिव रिंग लेट कर लेता हूँ, आर बी कम्यूटेटिव। ओके स्टूडेंट्स, रिंग। साथ में कंडीशन भी यूज़ करता हूँ। क्या कंडीशन, विद आउट। ठीक है स्टूडेंट्स, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, कि वो ज़ीरो डिवाइज़र के बगैर कम्यूटेटिव रिंग होगा हमारे पास। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आर हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डोमेन। सो इसका मतलब हुआ दैट इज आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। हमने शो क्या करना है, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। हमने शो करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स एलिमेंट। तो हम वो भी लिख देते हैं कि हमारा टारगेट क्या होगा। वी, हम शो क्या करेंगे, वी शो दैट आर जो है रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, आर यानी कि इंटीग्रल डोमेन कंटेन आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट। और इसमें कौन सा एलिमेंट होगा, इनवर्स एलिमेंट होगा। और अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखने, अंडर एडिशन हम इसको शो नहीं करते, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हमने क्या किया, हमने कहा कि आर एक हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है और हमने शो करना है कि इंटीग्रल डोमेन में आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट दोनों एग्जिस्ट करते हैं और अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट, हम कहते हैं कि हमारे पास एक सेट है यू। सेट देखिए किस तरह डिफाइन है, A1 A2 डॉट डॉट AN बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट। हम इंटीग्रल डोमेन में से डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेते हैं, बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन आर। ठीक है, और इसके साथ ही अब देखिए इसमें से जो मैंने कि कहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इसमें से कोई भी हम एक एलिमेंट ले लेते हैं ए, और हम कहते हैं बिलोंग करता है आर से, और इसके ऊपर हमने कंडीशन लगा दी कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ए कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देन अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दो एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट्स जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीग्रल डोमेन में ही एग्जिस्ट करेगा। मींस ए और ए आई ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो ये भी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन में एग्जिस्ट करेंगे। सो यहाँ पर A1 A2 ए एन के साथ साथ हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए इंटू ए आई, वेयर आई जो है ना स्टूडेंट्स, देखिए इसके ऊपर कंडीशन है, ये इक्वल है 1 2 एंड सो ऑन। सो विच इम्प्लाइज दैट इस एलिमेंट से जो कि ए इंटू ए आई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आर में इस टाइप के भी एलिमेंट्स होंगे। तो देखें ए इंटू A1 ए इंटू A2 डॉट डॉट ए इंटू AN तक, और वो क्या होगा, सबसेट होगा आर का, क्योंकि हमने इंटीग्रल डोमेन में से ये लिए।
अब हमने क्या करना है, इस सबसेट को चेंज करना है इक्वल में। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे, उसको इक्वल प्रूफ करेंगे, तो हमारे पास ये सबसेट का साइन जो है वो इक्वलिटी में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फर्दर इफ़ हम कोई भी दो एलिमेंट्स जो है कहते हैं किसमें दो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए इंटू ए आई इक्वल है ए इंटू ए जे, कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा ए इंटू ए आई माइनस ए इंटू ए जे इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से मैं ए को कॉमन ले सकता हूँ ना, तो मैंने क्या किया, ए को कॉमन लिया, सो ए आई माइनस ए जे इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ए इक्वल्स टू ज़ीरो है या फिर ये कंप्लीट एलिमेंट यानी कि ए आई माइनस ए जे इक्वल ज़ीरो है। तो ए जो है वो तो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके ऊपर हमने स्टार्ट में कंडीशन लगाई हुई है अपने थ्योरम में। ये देखिए कि ये देखिए ए बिलोंग्स टू आर, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ए तो हम ज़ीरो नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ए आई माइनस ए जे, ये इक्वल्स टू क्या होगा, ज़ीरो के, ठीक है स्टूडेंट्स। और विच इम्प्लाइज दैट ए आई और इज इक्वल्स टू ए जे को मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, मींस जो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट इनके ए आई और ए जे को हम मल्टीप्लाई करें तो वो ए आई और ए जे, मींस ये वाला जो हम इन्हें एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर ये सेम एलिमेंट्स है, एक ही एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये हुआ ए आई इक्वल्स टू ए जे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये सबसेट का साइन किस में इक्वल, किस में चेंज जाएगा, इक्वल में। सो ये जो हमारे पास सेट है ए इंटू ए वन कामा ए इंटू ए टू कामा ए इंटू ए थ्री एंड सो ऑन, ये इक्वल है आर के, यानी कि ये खुद एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है ना। अब हम अपने मेन टारगेट की तरफ आते हैं, हमने शो करना है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि लेट एक एलिमेंट बिलोंग कर लेते हैं, ठीक है, आर में से, ए हमने ले लिया आर में से। तो फिर यहाँ पर इसका एक ऐसा एलिमेंट भी इस सेट में होगा, इस सेट में, कि हम अगर इसको ए और इसमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर हम ए इंटू ए वन ले, ए इंटू ए टू ले, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो उसको हम जर्नल डिस्कस करेंगे ए इंटू ए आई यू, या फिर ए आई को पहले लिख लें और ए बाद में। हमारा टारगेट ये होगा, ये जो ए आई है हमने शो करना है कि ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ए को आई से मल्टीप्लाई करें या आई को ए से, तो हमारे पास अगेन ए आंसर आ रहा है। सो दैट इज ए आई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके स्टूडेंट्स। और आइडेंटिटी एलिमेंट जो है हमेशा हम किस को डील करते हैं, हमको ए आई है जो है उसको डील करेंगे एज ए वन, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास वन होती है, ठीक है। ओके, हमने शो तो कर लिया कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब हमने शो करना है कि इसमें इन्वर्स एलिमेंट भी होता है कि नहीं होता। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और एलिमेंट को भी डिफाइन कर लेता हूँ कि लेट इस आर में से, इंटीग्रल डोमेन में से, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि एक और एलिमेंट लेता हूँ बी, जो कि इक्वल है ए इंटू ए जे के। ये ए इंटू ए जे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारे पास आर हमने अभी डिफाइन किया है, इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स से इनके दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, सही है। सो नाउ इसको मैं आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, बी इंटू ए आई, ठीक है स्टूडेंट्स। या फिर इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ए आई इंटू बी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। सो ए आई, अब बी की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ ए इंटू ए जे, ठीक है। सो अब कम्यूटेटिव ला यूज़ करके हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ए आई इंटू ए, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर देखिए ए आई इंटू ए हमने डिफाइन किया है, हमारे पास ये देखिए किसके इक्वल है, ए आई इंटू ए, ये इक्वल है ए के। तो हम इसकी जगह यूज़ कर लेंगे ए, और ये साथ आ जाएगा ए जे। और यहाँ पर देखिए ए इंटू ए जे किसके इक्वल है, बी के। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी। सो इट्स मीन्स कि जब आपने बी को ए आई से मल्टीप्लाई किया तो अगेन आपके पास क्या आया, बी एलिमेंट आया।
तो आपके पास ए आई जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, ओके। फर्स्ट हमारे पास तो शो हो गया कि ए जो है ना हमारे पास ए आई आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर मैं शो कर लेता हूँ, सेकंड शो करना है कि इसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है कि एज अगर इसमें वन, ये आई ए को मैंने वन का नेम दिया, वन यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है आर में, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है वो किसके इक्वल है, आपके पास ए इंटू ए वन, ए इंटू ए टू एंड सो ऑन। सो देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट भी होगा जिसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए को ए के साथ तो हमें क्या आंसर मिलेगा, वन। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वन आंसर आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है, तो जब आप ए को ए के से मल्टीप्लाई करें आपके पास वन आएगा। सो ए के हम क्या कहेंगे, इज इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस स्टेटमेंट के मुताबिक ए के इज द इन्वर्स ऑफ ए, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स जो है वो ए के। ठीक है, सो हमने दो जो प्रॉपर्टी शो करनी थी कि फर्स्ट इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, सेकंड इसमें क्या होगा, इन्वर्स, दोनों शो कर दिए। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आर इज अ फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स अब यहाँ पर स्टेटमेंट को जरा समझे, ए इंटू ए के का मतलब ये है कि आपके पास ये जो दो एलिमेंट है, हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर आपके पास एक इन्वर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो ये आज का आपका थ्योरम था जिसमें हमने शो किया कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है वो हमारे पास क्या बनाते हैं, एक फील्ड बनाते हैं। ओके।